मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए थे, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दिमागी संतुलन गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर उनको जिस तरह से विरोध झेलना पड़ रहा है वो उनकी मनस्थिति समाप्त हो चुकी है और उनको मनोरोगी से इलाज करवा लेना चाहिए। और 1947 में आज़ादी जो मिला उसमें जिन महापुरुषों का आज़ादी में योगदान रहा, उनकी जो भूमिका रही, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आज़ादी 1977 में मिली। ऐसा उन्होंने क्यों बोला जाए भाई? लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही है, नीतीश कुमार ने भी इस बात का आपत्ति जताया है, लेकिन राजद पार्टी क्या कहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दिमागी संतुलन गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर उनको जिस तरह से विरोध झेलना पड़ रहा है वो उनकी मनस्थिति समाप्त हो चुकी है और उनको मनोरोगी से इलाज करवा लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अनेकों लोगों का योगदान रहा और उनके कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचार से चलने वाली पार्टी है। आरएसएस के जो विचारक लोग थे, सावरकर, वो माफ़ी वीर थे। उन्होंने कभी भी आंदोलन नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों के हौसले को पस्त किया। और 1947 में आज़ादी जो मिला उसमें जिन महापुरुषों का आज़ादी में योगदान रहा, उनकी जो भूमिका रही, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि जो बंच ऑफ थर्ड की नीतियां हैं, क्या उसी नीतियों के अनुसार वो देश की आज़ादी के योगदान को भुला देना चाहते हैं? क्योंकि सावरकर की नीतियां थी माफ़ी मांगो और अंग्रेज़ों का साथ दो। जिस तरह से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की नीतियों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उन नीतियों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के द्वारा जिस तरह से महिमा मंडित किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि देश की आज़ादी में जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके योगदान को भुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया राजनीतिक प्रपंच शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की मनस्थिति खराब हो चुकी है, उनको चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया है, वहाँ जा कर के इलाज करवा लें। क्या राजद पार्टी जेपी मूवमेंट को भूल जाएगी? देखिए, जेपी मूवमेंट और आज़ादी का मूवमेंट दोनों अलग चीज़ है। जब देश आज़ाद हुआ तब हम देश में कहीं ना कहीं अपने लोगों को राज करने का मौका मिला। अगर देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज ये मौका नहीं मिलता। लेकिन देश की आज़ादी के योगदान को जो भुला देगा, वो 1977 के योगदान को स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक सोच को प्रकट कर रहा है। इनको तो, इनके लोग तो, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो कहते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया उसी दिन से ये आज़ादी मानते हैं। तो इस तरह की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीतियाँ देश और देश के प्रति कहीं नहीं है। उनकी सत्ता और सत्ता के लिए किसी तरह का जुगत करने की जो राजनीति रही है, उसी राजनीति का परिणाम है सम्राट चौधरी का इस तरह का बयान। सम्राट चौधरी जी, आप अपने सोच को बदलिए। आप अपने जो पढ़े लिखे अगर आप अपने आप को कहते हैं, तो पढ़ लिख करके भी जिस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं देश और देश के प्रति आपका मोह समाप्त हो चुका है। और जिस पार्टी का देश के प्रति मोह समाप्त हो जाए, देश के लिए जो सर्वत्र निछावर करने वाले महापुरुषों के प्रति उनकी सोच समाप्त हो जाए, उनके सोच पर तरस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता।